हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी हाउ टू स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों की सेवा में। कल हमने किए थे पेंडुलम के कुछ प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी 12th क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, देखो आपको हर क्लास में बहुत ही मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था हमें, तो वैसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम रोज़ लाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन ए नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब 2.8 × 10⁻18 नियॉन प्लस आयंस मूव टू द राइट पर सेकेंड। यानी ये कह रहा है एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें इतने नियॉन्स प्लस यानी इतने नियॉन के आयंस हैं, कितने 2.8 × 10⁻18 यानी 2.8 × 10⁻18 प्लस के आयंस हैं और वो राइट की तरफ जा रहे हैं 1 सेकंड में। और 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यानी 1.2 × 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं 1 सेकंड में। तो देयरफॉर द करंट इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो करंट कितना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। एयरफोर्स 5 मई 2018 करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, या फिर मैं कह सकता हूँ एक वायर है। फॉर एग्जांपल ये ही एक वायर है, इसमें 1 सेकंड के अंदर 10 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया, तो मैं कहूँगा इसके अंदर करंट है 10 कूलाम। यानी 1 सेकंड के अंदर किसी वायर में जो चार्ज फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। ठीक है, तो भाई 1 सेकंड के अंदर बता रखा है। अब देखो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा जिस साइड, उसी साइड उतना ही ज़्यादा करंट माना जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ, 2.8 × 10⁻18 ज़्यादा है या 1.2 × 10⁻18? सिंपल सी बात है, 2.8 × 10⁻18 कूलाम ज़्यादा है और वो किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट यानी परिमाण जो होगा इसका करंट का, धारा का, वो राइट की तरफ होगा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 0.64 एम्पियर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ये तो तरीका था बिल्कुल शॉर्टकट से आपको करने का, लेकिन मेथड पे हम चलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज है ये होता है कूलाम में और टाइम है ये होता है सेकंड में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज कितने हैं। 2.8 × 10⁻18 तो ये है, प्लस 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतने प्लस के हैं, इतने माइनस के हैं। टोटल चार्ज कितने हो गए, 2.8 गुणा प्लस में 1.2 यानी 4.0 × 10⁻18। अब मुझसे कई स्टूडेंट ये पूछेंगे कि ये तो प्लस के थे, ये माइनस के थे, आपने ऐड क्यों किए भाई। कुछ चार्ज तो न्यूट्रल हो जाते, उतने प्लस के उतने माइनस के। लेकिन देखो यहाँ पे हमें ये मतलब नहीं है कि न्यूट्रल करना है नहीं करना, यहाँ पे हमें ये मतलब है कि चार्ज कितने फ्लो हो रहे हैं। करंट को चार्ज के न्यूट्रल करने से कोई मतलब नहीं होता, टोटल चार्ज पार्टिकल्स कितने फ्लो हो रहे हैं उससे मतलब होता है करंट को। तो कितने हो गए, 4.0 × 10⁻18 चार्ज पार्टिकल्स हो गए। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में या एक प्रोटॉन में यानी एक चार्ज पार्टिकल में इतना कूलाम का चार्ज होता है। तो मैं कहूँ 10 में कितना होगा, इससे 10 से गुणा कर दोगे। 20 में कितना होगा, इसको 20 से गुणा कर दोगे। 30 में कितना होगा, इससे 30 से गुणा कर दोगे। ऐसे ही मैं कहूँ एक में इतना है तो इतने में, तो आप इसको एक में इतना है तो 4 × 10⁻18 में कितना होगा, तो इसको 4 × 10⁻18 से गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया, 6.4 × 10⁻−1। हम कह सकते हैं 0.64। ये आपका क्या आ गया भाई, कूलाम्ब आ गया, चार्ज आ गया, किसमें, कूलाम्ब में। अब करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना आया अपना कूलाम्ब में, 0.64 और अपॉन में टाइम दे रखा पर सेकंड, यानी आपका करंट कितना आ गया, 0.64 एम्पियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन ये तो था एयरफोर्स का 5 मई 2018 का।
ऐसा ही क्वेश्चन आपको फिर सितंबर 2018 का दिखाते हैं। देखो कैसे है, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है लेकिन आप इसे कीजिए। एयरफोर्स सितंबर 2018 का ही है, वही क्वेश्चन है, बस उसका छोटा रूप है। आपको पता होना चाहिए कि ये कह रहा है कि इतने कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में होता है। पिछली बार मैंने यही तो बताया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, या फिर एक चार्ज पार्टिकल में, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। अब एक बात देखना, इतना कूलाम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में, तो इसने पूछा इतना तो एक कूलाम चार्ज कितने में होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19, तो 4/25 कूलाम चार्ज कितने में होगा, भाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज वो एक इलेक्ट्रॉन में था, तो एक कूलाम चार्ज कितने में होगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 4/25 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने। ठीक है, अब देखो ये 16, ये 10 कर दो, ये माइनस का 19 है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 25 चौकी 100। ठीक, तो दोस्तों ये क्या हो गया, 10⁻20/100 यानी 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई कितने आए, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आ रहे हो तो मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा आपसे, ये जो क्वेश्चन है ना, प्लीज़ पहले वीडियो को रोकिए और फिर खुद सोल्व कीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एयरफोर्स 23 सितंबर वाली शिफ्ट में आया था, ये सामने वाली शिफ्ट में जो शाम को होती है इवनिंग में। ठीक है, इन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए वायर ऑफ 100 ओम, एक वायर है जिसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है 100 ओम, उसको कितने पार्ट्स में काटें, सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग दैम इन पैरेलल। एक 100 ओम का वायर है, उसको कितने पार्ट्स में काटें कि अगर उसके पार्ट्स को हम समांतर में जोड़ें पैरेलल में, तो एक उत्तर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 ओम। इस क्वेश्चन के 2 तरीके हैं करने के। पहला तरीका है कि आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है आप इसे कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। चलो पहला ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन 10 था, आप 100 ओम है, एक वायर है 100 ओम का, उसके 10 टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े, 10 टुकड़े, तो एक रेजिस्टेंस कितने का होगा, 10 का, दूसरा भी 10 का, तीसरा भी 10 का, चौथा भी 10 का। मतलब 100 ओम को अगर 10 टुकड़ों में आपने काटा तो एक कितने का होगा, 10 का होगा, 100/10। चलो यानी 10 टुकड़ों में काटा तो एक रेजिस्टेंस का मान जो आया वो आया 10। अब आप इसे पैरेलल में जोड़ो, अगर जोड़ो तो आपको उत्तर कितना आना चाहिए, 1, यानी 1/10, 1/10 पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। और ऐसे कितने टुकड़े हैं भाई, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और आर इक्विवेलेंट अपना कितना आना चाहिए, 1। तो दोस्तों नीचे एलसीएम कितना आ गया, 10, और ऊपर बिल्कुल भाई अपना एक ही आया, यानी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। यानी इसके 10 टुकड़े बनेंगे। अगर 100 ओम को आप 10 टुकड़ों में काटोगे तो अगर आप उसे फिर पैरेलल में जोड़ोगे तो आपका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी परिमाण जो आएगा इसका प्रतिरोध का, वो 1 ओम आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब बिना ऑप्शन करते हैं, इसे कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान लो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, आपने इसे 2 टुकड़ों में काटा होता तो एक का कितना होता,
50। मैं कह रहा हूँ 2 टुकड़ों में काटा होता तो एक का कितना होता 50। अगर आपने 3 में काटा होता तो एक का कितना होता 33.3। अगर आपने इसे 4 टुकड़ों में काटा होता तो एक का कितना होता 25। अगर आपने इसे 2 टुकड़ों में काटा तो एक टुकड़ा कितना प्रतिरोध का बनता, कितने रेजिस्टेंस का 50 का। 3 में काटा होता तो एक टुकड़ा 33.3 प्रतिरोध यानी ओम का बनता। अगर 4 टुकड़ों में काटा होता तो एक टुकड़ा जो है वो 25 ओम प्रतिरोध का बनता। समझ में आया। अब आपको नहीं पता, आपने इसे n टुकड़ों में काट दिया, n टुकड़ों में, n टुकड़ों में काटा तो दोस्तों एक टुकड़े का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 100/n ओम, 100/n ओम। समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है लेकिन लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना वो शॉर्ट ट्रिक लगा लेना, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक से पहले ये समझ लो। अब ये कह रहा है कि एक टुकड़े का इतना आ गया और टोटल टुकड़े कितने किए हमने n। तो भाई 1/r इक्विवेलेंट इसे पैरेलल में जोड़ो। ठीक, कितने टुकड़े हमारे पास n टुकड़े, हर एक टुकड़े का मान है 100/n। तो आप इसे पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/r1, 1/r2, 1/r3 और डैश 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 1/rn। पहले टुकड़े का मान कितना है 100/n, दूसरे टुकड़े का मान कितना है भाई 100/n। ऐसे कहाँ तक जा रहा है ये n तक, कहाँ तक n तक। यानी एक टुकड़े का मान है 100/n, 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 100/n और ये कहाँ तक जा रहा है n तक। यानी n टुकड़े हैं और n/100 और आपका इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए 1। दोस्तों ये आपका शॉर्ट ट्रिक आ गई कि n² / 100 बराबर 1। तो n कितना हो गया √100 = 10। नहीं समझ में आया, दोबारा समझाता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, 100 ओम का प्रतिरोध है, उसे कि इतने टुकड़ों में काटो। अगर उन टुकड़ों को अपन पैरेलल जोड़े, क्या पैरेलल यानी समांतर में, तो उसका जो परिणामी प्रतिरोध आए वो 1 आए, है ना। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की आना चाहिए 1। ठीक है, अगर आपसे वो कह दें कि भाई 100 ओम था उस वायर का, आपने उसे n टुकड़ों में काट दिया तो एक टुकड़े का कितना हो गया 100/n। ठीक है, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया 1/r1, 1/r2 और ऐसे ऐसे n टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं मेरे भाई n टुकड़े हैं। समझ में आ गया। तो 1/r1 भाई पहले टुकड़े का मान भी हो गया 100/n, दूसरे टुकड़े का मान भी क्या हो गया 100/n। ऐसे ऐसे n टुकड़े हैं भाई। r इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 1। आपने एलसीएम लिया 100, n प्लस में n प्लस में n और ये कहाँ तक जाएगा n तक ही तो जाएगा। यानी n है, मैं कहूँ समझना प्लीज़, मैं कहूँ ये 2 है, 2 प्लस में 2 प्लस में 2, 2 3 बार है तो आप क्या करोगे 2 × 3 यानी 2 2 4 और 2 6। ऐसे ही मैं कहूँ 4 है ना, वो 4 बार है तो आप क्या करोगे 4 चौक 16, या फिर आप जोड़ भी सकते हो 4 + 4 + 4 + 4। ऐसे n है ना वो n बार है, n जो आ रहा है n + n + n वो n टाइम्स है तो ये क्या आ जाएगा n²। तो n² क्या हो गया 100, तो n क्या हो गया 10 यानी 10 टुकड़े। अब देखो शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, लेकिन प्लीज़ मैं इसको शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूँगा क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही सेम ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया ना तो ही वो लगेगी, बट आप समझ लेना। अगर आपसे यहाँ पे कह दें कि हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 625 ओम, बी कट सो दैट ए रेजिस्टेंस ऑफ मैं कहूँ 5
ओम इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग देम पैरेलल। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 625 ओम, ठीक है। तो मैं उसे कितने टुकड़ों में काटूँ, अगर उसे काटने के बाद अगर मैं उसे समांतर में जोड़ूँ तो उसका उत्तर 5 आ जाए। तो आपको करना चाहिए n² अपॉन में तार का प्रतिरोध बराबर परिणामी प्रतिरोध। इंग्लिश मीडियम वालों डरो मत, मैं करवाऊंगा। तार का प्रतिरोध यानी तार का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और ये है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। मैं अब कहें तार का प्रतिरोध है 625, अगर इस 625 को कितने टुकड़ों में काटें कि अगर फिर उसे पैरेलल में जोड़ें, ये तरीका केवल पैरेलल में जोड़ने पर ही लगेगा, तो उत्तर क्या आना चाहिए 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा √1325। 1325 ही आएगा क्या, 625 को 5 से गुणा करेंगे 3125 मेरे दोस्तों। समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। बट एक बात मैं आपको बताऊं, इसका जो बेस्ट तरीका रहेगा ना वो रहेगा ऑप्शन से। ऑप्शन से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अगर 5 टुकड़े दे रखे हैं तो देख लो भाई कि 100 ओम का है, 5 टुकड़े करने हैं, तो यानी एक कितने का हो गया 20 का, और फिर 1/20 1/20 1/20 करके देख लो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, ठीक है भाई। ये सितंबर 2019 में आया था, 23 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में। चलो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेवी फरवरी 2020 में और एयरफोर्स मई 2018 में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वी आर गिवन n रजिस्टर, हमें n रजिस्टर्स यहाँ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। ईच ऑफ रेजिस्टेंस r, प्रत्येक जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है r, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, उनको आप कैसे भी जोड़ो, लेकिन जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उन जोड़ के अपॉन में जो उनको जोड़ के जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उनका रेशियो क्या होगा, उनका अनुपात क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है n की पावर n। देखो इसके फिर वही 2 तरीके हैं, ठीक है। ऑप्शन से चलो या फिर कॉन्सेप्ट से चलो। पहले ऑप्शन से चल के बताते हैं क्या है। देखो फॉर एग्जांपल ये कह रहा कि वी आर गिवन n रेजिस्टेंस, मैं तो कहूँगा भाई मेरे को तो 2 ही रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं 2, 1 और 2, ठीक है। मैंने मान लिए, इसने n कहा तो मैंने 2 मान लिए। अब आप कहोगे 3 क्यों नहीं माने, 4 क्यों नहीं माने, चलो मैंने 3 मान लिए, ठीक। और ये कह रहा है ईच ऑफ रेजिस्टेंस r, प्रत्येक का रेजिस्टेंस क्या है r, ठीक है भाई। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस मानने और प्रत्येक का इसने कह रखा है r है भाई, ठीक है। तो मैंने प्रत्येक का r मान लिया। अभी कह रहा भाई मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो। भाई मैक्सिमम कोई भी रेजिस्टेंस प्रतिरोध मैक्सिमम कब होता है, जब उनको सीरीज में जोड़ते हैं। आप इनको तीनों को सीरीज में जोड़ोगे तो मैक्सिमम आएगा कितना 3r, और इन्हीं तीनों को अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना आएगा r/3। याद रखना सीरीज में कोई भी चीज़ मैक्सिमम आती है और पैरेलल में कोई भी चीज़ मिनिमम आती है। अब इसने क्या कहा, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो ही तो पूछा था, इनका रेशियो कर दो। r से r कैंसिल, ये 3 ऊपर गया यानी 3 × 3 यानी 9। यानी एक प्रकार से मैंने 3 मानने थे, रेजिस्टेंस कितने मानने थे 3, आपको उत्तर क्या आया 9, यानी उसका स्क्वायर। यानी आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी ऑप्शन। अब इसी चीज़ को अपन कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट से कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास n रेजिस्टेंस है, प्रत्येक का है r प्लस r n, ठीक है। तो एक बात, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया n गुणा में r, ये तो मैक्सिमम हो गया क्योंकि हमने सीरीज में जोड़े। सीरीज में जो कुल प्रतिरोध होता है यानी कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। अपॉन में मैंने इनको पैरेलल में जोड़े, तो पैरेलल में क्या होंगे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ये कहाँ तक जा रहे हैं भाई n तक, कहाँ तक n तक। तो रेजिस्टेंस का एलसीएम क्या हो गया r, और एक करके कितने हो गए ये n। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, पैरेलल में जोड़े तो n/r, सीरीज में तो मैक्सिमम आएगा, पैरेलल में मिनिमम आएगा। r से r कैंसिल, सॉरी मैंने उल्टा करना भूल गया, r/n।
उल्टा कैसे करना भूल गया, मैंने ऐसे किया था 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r और डैश डैश n तक, तो r एलसीएम आ गया ये n, लेकिन पैरेलल में उल्टा भी तो होता है, तो इसलिए यहाँ पे n/r आएगा, अरे सॉरी यार, r/n आएगा, r से r कैंसिल और ये हो गया n²। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, एक इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए तो आपको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा, मिनिमम प्रतिरोध चाहिए तो आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। एक बात इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ मेरे भाई, देखो आपके पास, सॉरी यार डस्टर कपड़ा ठीक रहेगा, मान लो आपके पास रेजिस्टेंस है, एक तो 3 का, एक 1800 का और एक है 1,05,382। 3 रेजिस्टेंस है भाई, मैं कहूँ इनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो उत्तर क्या आएगा। एक ऑप्शन दे दिया 8, बी ऑप्शन दे दिया 1,00,000, एंड सी ऑप्शन दे दिया देखो दोस्तों, ये मैंने ऑप्शन वैसे मन से बनाए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर मान लो आपके पास 10 रेजिस्टेंस है, सारों को जो सीरीज में जोड़ दिया, एक है 3 का, एक है 5 का, एक है 100 का, एक है 500 का, मुझे नहीं पता, अगर आप सीरीज में जोड़ते हैं जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस है ना उससे भी ज़्यादा आएगा। यानी आपने इन तीनों को सीरीज में जोड़ा, जो आपको उत्तर आएगा ना वो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा है ना उससे भी ज़्यादा आएगा सीरीज में जोड़ोगे, तो जो ऑप्शन में इससे ज़्यादा होगा वही करेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास रेजिस्टेंस हुए 4, 5, 8, मैं कहूँ इनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया तो बताओ आपका क्या उत्तर आएगा। तो जो भी उत्तर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा है ना उससे भी ज़्यादा आएगा अगर सीरीज में जोड़ोगे। पैरेलल में उल्टा है, पैरेलल में जोड़ते हो आप तीनों को, मुझे नहीं पता क्या उत्तर आएगा समांतर में जोड़ने पर, लेकिन जो भी उत्तर आएगा ना वो कम से भी कम आएगा। तीनों रेजिस्टेंस में जो कम है ना उससे भी कम आएगा। समझ में आई मेरी बात? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स मई 2015 में आया हुआ और मार्च 2019 में आया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या है, ये यूनिफॉर्मली वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है आर, इज यूनिफॉर्मली कंप्रेस्ड अलोंग इट्स लेंथ। इसे क्या किया गया, जो इसकी जो लेंथ है ना ये इसके अलोंग कंप्रेस कर दिया गया, इसे मतलब दबा दिया गया ऐसे, इस साइड और इस साइड, ठीक है, until its radius becomes n times the original radius। जो इसकी जो शुरू में जो रेडियस थी r, ठीक है, और वो जब तक कंप्रेस किया गया जब तक ये n गुना नहीं हो गई, यानी मैं कह सकता हूँ पहले r थी तो nr हो गई उसकी रेडियस बढ़ के, तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। देखो फिर इसके दो ही तरीके हैं भाई, एक तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हो, दूसरा आप इसे कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। पहले ऑप्शन से करते हैं फिर कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार ये रब कर देता हूँ क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में यही क्या गया है कि भाई दबाया गया है एक वायर को और जब तक कंप्रेस किया गया है जब तक उसकी रेडियस n टाइम्स नहीं हो गई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक वायर है, ये करा n टाइम्स, मैं मानूंगा कि इसको तब तक दबाया गया जब रेडियस 3 टाइम्स नहीं हो गई या 4 टाइम्स 5 टाइम्स, आप कुछ भी मान लो पहले रेडियस r थी वायर की, ठीक है। अब इसे कंप्रेस कर दिया गया तो रेडियस क्या हो गई, लेंथ तो कम हो गई, रेडियस कितनी हो गई 3r, कितनी हो गई भाई 3r। मैंने इसने n टाइम्स कहा तो मैंने n को 3 मान लिया। अब कोई सर 4 क्यों नहीं मानना, 5 क्यों नहीं मानना, वो आपकी मर्जी है, आप चाहे 5 मान लो, चाहे 3 मान लो, चाहे 2 मान लो, ठीक है। मान लो शुरू में वायर की रेडियस थी r, अब वायर को कंप्रेस कर दिया गया और जब तक कंप्रेस किया गया जब तक इसकी रेडियस 3 टाइम्स ना हो गई हो,
अब एक बात मैं बता दूं, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है भाई। देखो लेंथ तो चेंज हुई है ना, लेंथ क्या है, चेंज हुई है, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होती। जो आयतन है वो हमेशा सेम रहता है, कंप्रेस करने से पहले फिर बाद में। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, एरिया गुणा में लेंथ। ठीक, तो पहले वॉल्यूम क्या थी, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और लेंथ क्या होती है एल। तो पहले रेडियस कितनी थी ये, अब वॉल्यूम क्या है भाई पाई, ये कितनी हो गई रेडियस 3r, पाई आर स्क्वायर और एल। ठीक, एल भी तो कम हो गई। वॉल्यूम, एक बात मैं दोबारा बता रहा हूँ भाई, जितनी वॉल्यूम पहले है कंप्रेस करने के बाद भी और कंप्रेस करने से पहले भी जो भी वॉल्यूम है ना वो हमेशा सेम रहती है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती। जो वॉल्यूम है ये ही वॉल्यूम अब रहेगी। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो गया, पहले लेंथ थी एल, ये 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। मान लो अब लेंथ निकालनी है हमें, तो अब लेंथ क्या हो गई दोस्तों, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया था, लेंथ हो गई l/9। लेंथ क्या हो गई l/9, यानी अगर रेडियस 3 गुना करोगे तो लेंथ हो जाएगी l/9। ठीक है, समझ में आया, रेडियस 3 गुना हो गई लेकिन लंबाई तो कम हो गई ना, l/9 हो गई। ठीक है, मान लो पहले रेजिस्टेंस था R, कितना था रो l/A। अब रेजिस्टेंस कितना होगा रो, L कितनी हो गई l/9 अपोन में एक, ये तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 3r स्क्वायर, यानी 9r, 9 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया जो है वो 9 गुना हो गया। अब ये क्या हो गया दोस्तों, रो L अपोन में 9 का स्क्वायर। भाई देखो आपने रेडियस को 3 गुना किया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है रो l/A, रेजिस्टेंस शुरू में कितना था रो l/A, अब कितना हो रहा है रो l/A और अपॉन में 81, यानी 3 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं इसे। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, r अपोन में n की पावर 4। ये तो था ऑप्शन से। ठीक है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट से तो करने वाले हैं ही। चलो कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट से क्या है, अगर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना, R क्या होता है रो l/A, रो l/A, A क्या होता है पाई आर स्क्वायर। शुरू में रेजिस्टेंस ये था, रेडियस R थी। अब ये कह रहा है कि मैंने रेडियस को n गुणा कर दिया, मैं क्या लिखूँगा nr का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया दोस्तों n स्क्वायर r का स्क्वायर। अब एक बात ध्यान में रखना कि जब आप वायर है उसको कंप्रेस करते हो तो उसकी लंबाई भी तो कम होती है। कंप्रेस करते हो तो ये रेडियस तो बढ़ेगी, चौड़ा होगा, लेकिन जो लंबाई है वो कम हो जाएगी। अगर आपने रेडियस को 3 गुना कर दिया बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, लंबाई क्या हो जाएगी l/3 का स्क्वायर। आपने रेडियस को 8 गुना कर दिया तो लंबाई l/8 का स्क्वायर से हो जाएगी, l से क्या हो जाएगी l/8 का स्क्वायर। तो आपसे n का किया है तो लंबाई क्या होगी l/n का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों 1 अपोन में n की पावर 4 गुणा रो l/πr का स्क्वायर। शुरू में रो l/πr स्क्वायर था, अब क्या है भाग में n की पावर 4 और आ गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको जो क्वेश्चन है मेरे पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरफोर्स 2018 में आया हुआ। ए वायर हैज़ रेजिस्टेंस 12 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। अब क्या हुआ, बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्किल, अब इसे वायर को बेंट करके सर्किल बना दिया गया। देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर है उनका जो एंड है उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा टोटल यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो क्या होगा। मान लो एक रेजिस्टेंस था 12 ओम का,
अब क्या किया, उसे ऐसे मोड़ दिया गया सर्किल में। तो जो इसका डायमीटर है ये मान लो ये और ये बी, भाई मोड़ा तो 6 तो इधर आ गया, 6 इधर आ गया। अब देखो ये पैरेलल में हो गए ना, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना इस सर्कल के डायमीटर जो है उसके बीच। तो पैरेलल में अगर आप हो गया, देखो ये कैसा पॉइंट हो गया, 6 तो ये और 6 ये, तो पैरेलल में कैसे जोड़ोगे, 1/6 यानी 2/6, 6/2 यानी 3। अगर अब भी समझे नहीं आया तो मैं और समझा देता हूँ। 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है, 1/r1 प्लस में 1/r2। तो 1 में r इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/6 प्लस में 1/6, 6 एलसीएम आ गया 2। तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6/2 यानी 3। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 ओम। ठीक है, चलो एयरफोर्स 2018 एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो केवल रेजिस्टेंस के करेंगे, कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो ओम्स ला के करेंगे केवल, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे। फिर परसों जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हीट एनर्जी पावर वगैरह करेंगे। उससे अगले दिन हम जो क्वेश्चन करेंगे केवल एंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसे अपन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के जो सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यानी रेजिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन आया हुआ है इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, नहीं भी है अच्छा, लेकिन आया हुआ है तो समझ लो एक एक कॉन्सेप्ट को उठा कर उसके सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस वैसे आप कहोगे सर क्या है, सीरीज और पैरेलल ही तो आता है और क्या आएगा रेजिस्टेंस में, लेकिन आज जो क्वेश्चन करवाए थे अच्छे या नहीं थे। तो ऐसे जो भी मतलब करंट उठा लिया केवल I बराबर Q टाइम पर, तो इस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही करेंगे एक दिन। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचो, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, एक एक चीज़, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है एयरफोर्स सितंबर 2019 का और मार्च 2016 का। क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज शेप्ड इनटू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। भाई एक कॉपर का पीस है और उससे हमें उसे इस तरह डिज़ाइन करना है कि जो रेजिस्टेंस आए वो कम से कम आए। तो उसे हम उसकी लेंथ क्या मानेंगे, या मतलब डायमीटर क्या रखें और लेंथ क्या रखें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। कैसे, मान लो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, ρl/a। ठीक, यानी ये केवल लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। भाई पहले लेंथ कितनी माननी है आपने, l, लेंथ कितनी माननी l, ρl/a। a क्या होता है, पाई r का स्क्वायर, r क्या होगी भाई डायमीटर का आधा, तो पाई d/2 का स्क्वायर, यानी आपका d का और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी ये आया। इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो इंटू में 2l, ठीक है, इंटू पाई आर। आर क्या होता है डायमीटर का आधा, यानी d/2 डायमीटर दे रखा हमें, इसका आधा यानी d/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 ρl/में पाई d स्क्वायर, यानी ये 4 आया, ये 32 आया। ऐसे ही ये करो, r बराबर रो l कितना रखा इसने l/2 अपॉन में रो l बाई एरिया, एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। तो पाई r क्या होता है डायमीटर का आधा, तो ये क्या हो गया d बच गया, आधा करेंगे तो पाई d स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, रो l अपॉन में 2 पाई d स्क्वायर। ये 4 आया, ये 32 आया, ये आधा ही आया 1/2। हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो नेक्स्ट करो, r बराबर रो l/a, a क्या होगा पाई r स्क्वायर, r क्या होता है डायमीटर का आधा यानी d/4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, समय, हाँ दिख रहा भाई आपको बिल्कुल साफ। मैं तो ये चेक कर रहा था कि हाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो सिंपल सी बात है यार, पता चल गया होगा कि क्या रखें कि मिनिमम आए। आप खुद बता दो, मैं क्या बताऊं, बता दो।
यार सिंपल सी बात है, ये दिख रहा, ये 4 है, ये 32 है, ये 16 है, ये 1/2 ही है, कम से कम रेजिस्टेंस किस में आया, इसमें ही तो आया। समझ में आया? तो करेक्ट ऑप्शन क्या कौन सा होगा? सी ऑप्शन। भाई आज के क्वेश्चन कैसे लगे? ठीक है, अच्छे लगे तो यार बाट क्यों देख रहे हो? ठीक है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होएगी, फिर करेगा कब? तो अभी जल्दी से शेयर कर, अपने साथियों को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को मत दबाना, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन दबाना भूल गए ना तो समझ लो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना भूल गए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।